Good morning student. This is time your हिंदी क्लास. I am your हिंदी टीचर SK उपाध्याय. आज के लेक्चर में हम लोग एक नए अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और इस अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को करेंगे. इस प्रश्न को करके आपको ग्रुप में सबमिट करना है. इसको होमवर्क की कॉपी में भी करना है. प्रकृति की ताकत के सामने इंसान कितना बौना है, यह कुछ समय पहले फिर सामने आया. वह सहनशीलता, धैर्य, अनुशासन की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करती है. हमारे भीतर संघर्ष का भाव जगाकर समस्या के हल के लिए उत्प्रेरक का काम करती है. लेकिन जब भी इंसान ने खुद को जीवन देने वाली प्रदत्त उपहारों जैसे जल, जंगल और ज़मीन का शोषण जोक की भांति करने की कोशिश की तब चेतावनी के रूप में प्रकृति के अनेक रंग देखने को मिले हैं. जल का स्वभाव अविरल प्रवाह, जिसे बांधना वर्तमान समय में मनुष्य की फितरत बन गई है. वनों ने हमेशा मनुष्य को लाभ दिया है, लेकिन स्वार्थ में अंधे मनुष्य ने वनों को बेरहमी से उजाड़ने, पेड़ों को काटने में कभी संकोच नहीं किया है. नदियों को छाती को छलनी कर अवैध खनन के रोज नए रिकॉर्ड बनाना इंसान का स्वभाव बन चुका है. पहाड़ों को खोद कर अट्टालिकाएं खड़ी करने में हमें हिचक नहीं होती है. पृथ्वी के गर्भ से भूजल, खनिज, तेल आदि का अंधाधुंध या बेलगाम तरीके से निकाले जाने का सिलसिला जारी है. इसलिए नतीजे के तौर पर अगर हर साल तबाही का सामना करना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए. हमें याद रखना होगा कि जब भी प्रकृति अपना अनुशासन तोड़ती है तब भारी तबाही का मंजर ही सामने आता है. आज ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम इतिहास का दर्शन कर खुद को भी अभी भी पुरानी हालत और रवैये में रहने दें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें प्रकृति के इस रूप को गंभीरता से लेते हुए अपने आचरण में यथोचित सुधार करें और प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण न करें. पहला प्रश्न है, प्रकृति हमारे लिए क्या काम करती है. दूसरा है, जल का स्वभाव कैसा है. तीसरा है, मनुष्य को किस कार्य में हिचक नहीं होती है, हमें क्या याद रखना होगा. फिर है, आज किस बात की आवश्यकता है. उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए. इन प्रश्नों को आपको करके ग्रुप में सबमिट करना है. फिर उसके बाद होमवर्क की कॉपी में भी डेट वाइज करना है. थैंक यू स्टूडेंट.